Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back once again to our YouTube channel, Al Wajid Academy of Sciences. Today, I am discussing here the most important topic of the first year, which is the product of the vectors. Now, let's start it. सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो दरअसल दो तरह की होती है। वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं, या तो वो जो रिज़ल्ट आता है या वो स्केलर क्वांटिटी हो सकती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। अगर तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी तो उन वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, यानी उसमें डायरेक्शन का ज़िक्र आता है, तो उस तरह का जो प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स होता है उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चंस में सेलेक्ट होता है, वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो इसके दो नाम है। चाहे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट, या एक्सप्लेन इन डिटेल द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो आइए इसको देखते हैं ज़रा। सबसे पहले ये बात मैंने ये बताई है आपको कि ये हमारे पास क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है और ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि होंगे तो दो वेक्टर्स ही, बट उनका जो मल्टीपल आता है उसके अंदर डायरेक्शन मौजूद नहीं होगी। तो अगर डायरेक्शन मौजूद नहीं होगी तो फिर इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। स्केलर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब देखिएगा ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यानी एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, अगर ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम कहते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू द कॉज ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दैम। इट मीन्स दैट वेक्टर का वेक्टर और मैग्नीट्यूड ये कैंसिल होके बनेगा ए, इसी तरह से यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद बनेगा बी, और उसके बाद सिंपल आएगा कॉस थीटा, या फिर इसको लिखा जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब ये तो सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है, यानी आपसे अगर सवाल पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, देन यू कैन डिफाइन इट एज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए डॉट बी becomes equals to a magnitude b magnitude into cos theta, or you can say that ab cos theta। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है, यानी इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, तो फिर आप इसको इस तरह से डिफाइन कर देंगे। बट अगर आपसे फिजिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी पूछी जाती है, यानी फिजिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा या इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो इसकी एक अनदर डेफिनेशन भी होती है। लेट अस अज्यूम दैट हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये मेरे पास ए वेक्टर है जो कि हॉरिजेंटली यहाँ पे मौजूद है, और अगर हॉरिजेंटली मौजूद है और इसके ऊपर एक वेक्टर है बी वेक्टर जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, दोनों के दरमियान अगर एंगल है थीटा, तो बी का प्रोजेक्शन ड्रॉप करना होगा ए वेक्टर के ऊपर। और प्रोजेक्शन क्या होगा, यानी कि बी का वो कंपोनेंट यूज़ करें जो कि ए को सपोर्ट कर रहा हो। और बी का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ए को सपोर्ट कर रहा है, तो क्योंकि हमें मालूम है एक चीज़, वो ये है कि बी के कंपोनेंट्स अगर बनाना चाहें यहाँ पे, तो वो एक हॉरिजेंटल वेक्टर ए की डायरेक्शन में हो सकता है जो कि बी का एक्स कंपोनेंट होगा, और एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हमने बी वाई या फिर हम उसको बी साइन थीटा भी लिखते हैं। तो सपोर्टिव कंपोनेंट को उठा लें जो ए की डायरेक्शन में होगा, तो इस बी का जो सपोर्टिव कंपोनेंट है जो कि ए की डायरेक्शन में हो, वो दरअसल कौन सा है, वो है बी कॉस थीटा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। तो फिजिकली अगर हमें इसे डिफाइन करना पड़ जाए, यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, तो फिर हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बिकम्स इक्वल्स टू नंबर वन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ मल्टीपल है, मल्टीप्लाइड बाय हम लिखते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। किसका स्केलर प्रोजेक्शन है, हम लिखते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी बी का ए के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन। जबकि
हमें पता है कि जो ए वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की बात करें तो वो बराबर होता है बी कॉस थीटा के। दोबारा वही बात के ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ख़त्म होने के बाद ये बनेगा सिंपल ए, और यहाँ पे बचा हुआ है बी कॉस थीटा, या मज़ीद इसको लिखना चाहें तो फिर ये बनेगा ए बी इंटू कॉस थीटा। तो ये तरीक़ाकार भी दुरुस्त है। अदरवाइज़ अगर आप ये कहते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपने बी का ही प्रोजेक्शन ड्रॉप किया है ए के ऊपर, क्या ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर नहीं ड्रॉप किया जा सकता? तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं ये ऐसा मुमकिन है, चाहे आप ए से प्रोजेक्शन को ड्रॉप करें बी के ऊपर, चाहे बी से ए के ऊपर ड्रॉप करें प्रोजेक्शन, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम टू सेम आएगा, इसमें डायरेक्शन मौजूद नहीं होगी। कैसे? लेट अस अज्यूम दैट हम ये कहते हैं कि हमारे पास सेम सिचुएशन है, यानी उसी तरह से वेक्टर मौजूद हैं। किस तरह से? कि हमारे पास जो वेक्टर है बी वो सेम डायरेक्शन में है, एज इट इज़ है इस तरह से, जबकि ए जो है वो हमारे पास इस तरह मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, ए से इसका प्रोजेक्शन किस पे ड्रॉप करेंगे? ए से प्रोजेक्शन ड्रॉप करेंगे बी के ऊपर। जब हम बी के ऊपर प्रोजेक्शन को ड्रॉप करेंगे, मैं इसको दोबारा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह से, तो जब हम इस प्रोजेक्शन को ड्रॉप करेंगे और उनके दरमियान अगर एंगल को होगा थीटा, तो फिर कैसे लिखा जाएगा? हम ये कह रहे हैं कि ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर है? बी के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये दरअसल क्या होता है? ए का बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है वो दरअसल होता है ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम दूसरे तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको लिखना चाहते हैं, तो ये भी लिखा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी बाद वाले का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले। अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। कैसे? आप इसको लिखें बी डॉट ए, तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इसको मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय, दोबारा वही बात, क्या? जैसे हमने लिखा था स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पहले लिखा था, अब हम लिखेंगे स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने इसलिए नहीं लिखा मुकम्मल कि यहाँ पे स्पेस मौजूद नहीं है। विच इज़ इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको पता है कि बी का मैग्नीट्यूड इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ए की बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगी उसको लिखा जाएगा ए कॉस थीटा। दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा बी और ये बनेगा ए कॉस थीटा, और अगर इनका मल्टीपल निकालें तो ये बनेगा बी ए कॉस थीटा। और आपको पता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये स्केलर्स की है, चाहे यहाँ पे नंबर्स भी होते तो नंबर्स के मल्टीपल से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो आंसर आ जाएगा 6, और अगर 3 मल्टीप्लाई 2 पोजीशन चेंज करने के बाद आंसर निकाले तब भी 6 ही आएगा। इट मीन्स दैट कि इनके मल्टीपल से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा, और अगर मैं इसको लिख देता हूँ ए बी कॉस थीटा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डेफिनीशन और उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन अभी हमने कर लिया है, उसके साथ ही आती है इसकी एग्जाम्पल।